हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी। बहुत सारे हस्बैंड है जो चाहते हैं कि हम मेंटेनेंस ना दें। क्यों? क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, पत्नी ने उन पर झूठे केस कर रखे हैं, ऊपर से मेंटेनेंस की डिमांड करती है, पैसे की डिमांड करती है। तो एक तो झूठे एलिगेशन, झूठे केसेस, ऊपर से पैसे की डिमांड। तो अगर कुछ पता तो ये होता है, अगर हम पैसे ना दें, मेंटेनेंस ना दें, तो क्या होगा? अच्छा, कोर्ट क्या करेगी? सजा का क्या देगी? जेल भेज देगी? क्या करेगी? कितनी साल की सजा देगी? या फिर मेंटेनेंस को रोकने के लिए, जो इंटरी मेंटेनेंस हमारा, जिसे हम अंतरिम मेंटेनेंस कहते हैं, रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसा सोल्यूशन होगा ना देने के लिए भी? वैसे तो मैंने हमेशा में टाइम टू टाइम मेंटेनेंस ना देने के भी बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। हमेशा लेटेस्ट जजमेंट भी आते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आती है, जजमेंट भी आता है, तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करती रहती हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी तक भी बहुत सारे सब्सक्राइबर के जो भी हस्बैंड दुखी है अभी कि मेंटेनेंस हमें नहीं देना, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा बिना गलती के पैसे दे दिया जाए, बट फिर भी हमें देना पड़ता है। अभी जैसे बोला जाए ना, क्यों, एक ये फॉर एग्जांपल अगर समझाए, मैकेनिकल फॉल्ट है। मैकेनिकल फॉल्ट मतलब क्या? लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी ठीक कराने जाते हैं, आपको पता तो है नहीं कार के बारे में, गाड़ियों के बारे में कि क्या है। जो मैकेनिकल बोलता रहता है उस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो वही चीज़ें है। अब कोर्ट ने जो ऑर्डर कर दिया, अब चीज़ें नॉलेज पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि हम मेंटेनेंस क्यों दें या किस तरीके से रोक सकते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर लगा दिया तो आप सोचेंगे भाई देना ही पड़ेगा, हम नहीं देंगे तो हमें सजा होगी, क्या होगी। तो ये क्यों होता है? आपको जानकारी के लिए। जब तक आप अवेयर नहीं होगे, कानून की जानकारी नहीं होगी किस तरीके से आप मेंटेनेंस को भी देने से रोक सकते हैं, तो वो नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। जब नॉलेज हो जाएगी तो जब ही तो काम बनेगा ना, जब भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब मैकेनिकल बनना तो चलो बहुत दूर की बात है, आप अपनी बस ये कानून की जानकारी रखो, ये आपको हेल्प करेगी आपके केस में। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो दोस्तों, जब भी पहले मैं बोलती हूँ, एक जब भी मेंटेनेंस ऑर्डर होता है, चाहे एमएम कोर्ट से होता है तो आप सेशन कोर्ट में चैलेंज फाइल करो ऑर्डर को, और अगर फैमिली कोर्ट से होता है तो उसे आप हाई कोर्ट में चैलेंज करो, और हाई कोर्ट में होता है ये ऑर्डर पास होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो। एक रिवीजन फाइल करनी पड़ती है, बट चैलेंज आपको जरूर करना है। ऊपर वाले कोर्ट में हमेशा अपने मेंटेनेंस के मामले को ऊपर कोर्ट में हमेशा आपको चैलेंज करना है और इस पर स्टे लेना है, ठीक है। अब स्टे ले लेते हैं। अब देखो, अब तो एक तो ये क्वेश्चन होता है कि भाई सबसे बड़ा पति का यही होता है कि पति हमेशा होता है ना कोर्ट में, कि फॉर एग्जांपल आप कोर्ट में पेश नहीं हुए। कुछ हस्बैंड होते हैं, जो मैं बताती हूँ कि इनकी कैटेगरी है, वो बोलते हैं कि भाई कोर्ट में गए नहीं, डेट लगी, मेंटेनेंस भी नहीं दिया। अब कोर्ट की तरफ से नोटिस जाएगा, हस्बैंड अवेलेबल हो जाते हैं तो बोलते हैं भाई मेंटेनेंस नहीं दिया। उन्होंने बोला ठीक, मैं नहीं दे सकता, भी मेरे पैसे नहीं है, जो भी आप टाइम दे दो मुझे तो मैं दे दूंगा, जो भी पेमेंट है चुका दूंगा। तो कोर्ट दे देता है टाइम ड्यूरेशन कि ठीक है कोई बात नहीं, होता है। दूसरा हस्बैंड, मैं दूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो करना है आपको कर लो, मैं तो पैसा दूंगा ही नहीं, क्यों, मेरी गलती है ही नहीं इसमें, तो मैं क्यों पेमेंट दूँ। तो इस चीज़ में क्या होगा? अब क्वेश्चन यही आता है, अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जाए तो क्या सजा होगी? देखो, अगर आप साफ मना कर देते हैं देने से मेंटेनेंस, ठीक है, तो क्या होगा? आपको जेल होगी, 30 दिन के लिए आपको जेल भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको, अब इसमें ये भी होता है कि भाई जेल भेजा जाएगा तो फिर क्या मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, बचेंगे नहीं। हाँ, बट जिस 1 महीने के लिए आप जेल जाओगे उस दिन बस देना नहीं पड़ेगा, बट देना जरूर पड़ेगा। अब जब 12, क्योंकि कोर्ट तो हमेशा आपको जेल में नहीं भेज सकता, वो तो ये देखेगा भाई कि मेंटेनेंस देना ही है, तो परमानेंट कैसे जेल में डालते, आपको छोड़ देगा 1 महीने के बाद। फिर वही जो मेंटेनेंस ऑर्डर लगा हुआ आपको बोला जाएगा कि मेंटेनेंस दो। अब एक क्वेश्चन और, बहुत सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर पति की कोई प्रॉपर्टी है तो क्या कानून उसको भी जब्त करके पत्नी को मेंटेनेंस दिला सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी है तो कोर्ट ऐसा, कानून ऐसा कर सकता है। अगर आपके नाम से नहीं है, कोई आपके फादर की या जो भी है संपत्ति, जो बोलते हैं ना कि आपके पूर्वजों की, तो उसकी नहीं कर सकता, बट आपके नाम से है तो कर सकता है। और अगर आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वही ऑप्शन की जेल आप 1 महीने के लिए भेजा जाएगा। अब इसको रोके कैसे? कि एक जो अंतरिम मेंटेनेंस होता है कि देने से कैसे रोके। फॉर एग्जाम्पल, अब आप केस में, मोस्टली केसों में क्या होता है कि हस्बैंड को एक्स पार्टी कर दिया जाता है, मतलब एक तरफा कर दिया जाता है। ये लाइक काउंटर, जो जैसे हम बोलते हैं काउंटर, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफा करना, पत्नी ने जो बोल दिया सारी चीज़ें वो कोर्ट हमेशा करती है।
उस पर आपको क्या रिप्लाई करना है क्या नहीं करना वो आप तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो वो आप करो, आप काउंटर पे ऑब्जेक्शन करो कि करना है, नहीं सुनता है तो आप आगे जाओ। ये कहते हैं 126 CRPC क्लोज 2 में मेंशन है कि इस ऑर्डर को आप जाके सेट साइड करवा सकते हैं। और दूसरा रोकने का एक ऑप्शन और है कि अगर जैसे पत्नी ने आप ये सारी इनकम एफिडेविट सारे डॉक्यूमेंट शो कर रखे हैं कि भाई वो जॉब नहीं करती है या जो भी है, और आपको लगता है कि वो गलत है और वो प्रूफ भी हो जाता है, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, उसने वर्बली बोला है बट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या उसने नकली कुछ झूठे एफिडेविट पेश किए हैं और आपने वो प्रूफ कर दिया, तो 340 CRPC के थ्रू आप उस पर भी ये केस कर सकते हैं। तो ये रोकने के भी तरीके हैं। अब इसके अलावा रहा और रोकने के क्या तरीके हैं मेंटेनेंस एलिमनी रोकने के। पढ़ी लिखी वाइफ है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी पढ़ी लिखी वाइफ है तो एजुकेटेड है, इससे भी बहुत सारे जजमेंट और आ रखे हैं कि पढ़ी लिखी वाइफों को अब मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, या वो जॉब कर रही थी अब जॉब उसने छोड़ दिया है, किस लिए, सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए, तो इस चीज़ में भी कोर्ट मेंटेनेंस नहीं देगा। या वो जॉब कर रही है और ये बता रही है कि नहीं मेरी सैलरी तो इतनी है ही नहीं, मेरा इसमें गुजारा होता ही नहीं है, मेरे बच्चे का ये सारी चीज़ें वो चीज़ें, ठीक है, तो इसमें मेंटेनेंस दिया जाएगा। हाँ, बात रही है बच्चे की, तो बच्चे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे का खर्चा आपको देना पड़ेगा। जब तक उसकी एज होती है 18 साल तक आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उससे आप दूर नहीं जा सकते। 18 के बाद वो खुद हो जाता है इंडिपेंडेंट, तो फिर आप जाके कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं होगी। और एक एज होती है जैसे शादी के बाद होती है, फिर उस चीज़ में हो जाती है। हाँ, बट पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपको उनको जानना है, और जब जानेंगे जब भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं और मेंटेनेंस देने से रोक सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे हैं। आप ये मत सोचो नहीं कोर्ट, अभी तक मेरे पास आप जवाब आप सोचेंगे, अब कमेंट आते हैं नहीं पतियों की कोई सुनता नहीं है, ये नहीं सुनता, मेंटेनेंस देना ही पड़ता है, चाहे जो भी कर लो कुछ भी कर लो। अरे जब आप इतना एजुकेटेड होके जाएंगे, कानून की जानकारी लेके जाएंगे, सही से जवाब जाके पाएंगे, वहाँ पे लड़ेंगे अपने केस से, तो भाई कोर्ट भी तो सोचेगा ना कि हाँ ये तो फुल एजुकेटेड होकर आया है, कानून की जानकारी लेकर आया है, सच में ऐसा होता है, जब भी ये सारी चीज़ें बोल रहा है ना। क्योंकि कोर्ट क्यों एक तरफा एक्स पार्टी कर लेता है, क्योंकि उसको पता है इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब आप पूरी जानकारी लेके जाओगे, आप ऑब्जेक्शन लगाओगे, क्वेश्चन मार्क करते रहोगे, तो पता चलेगा ना भाई ये तो बोल रहा है तो करना चाहिए और करने से कुछ रोकेगा नहीं। तो जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने केस में जीत सकते हो। तो मैं हाँ ये हमेशा बोलती हूँ, और ये चीज़ें मैं आपको हमेशा अपने चैनल के थ्रू देती रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, कुछ क्वेरी हो कुछ क्वेश्चन हो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मैं ये वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि जो मैं बनाती हूँ झूठी महिलाओं के लिए बनाती हूँ जो झूठे केसेस करते हैं। आई नो सारी महिला एक जैसी नहीं होती, उनके साथ भी जो कुछ महिला हैं जो सच में जिनके साथ अत्याचार होता है, पति अत्याचार करते हैं, तो उनके लिए कानून बने हुए हैं, बट वो कानून का यूज़ नहीं करती है बिल्कुल, वो बस देखती रह जाती है। और जिन्हें कुछ हुआ ही नहीं है वो कानून के अधिकारों का दुरुपयोग करती है। तो मैं उन महिलाओं को बोलती हूँ आप अपने पे मत लो, जिनके साथ सच में होता है। मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती हूँ, बट आप लोग वो तो देखते नहीं हो कि हाँ भाई वो चीज़ें भी मैं बताती हूँ। आप जाते वहाँ हो जहाँ वो नेगेटिव चीज़ें, ये आपके लिए नहीं है, आप अपने पे मत लो जिनके साथ सच में अत्याचार हो। ये उन महिलाओं के लिए है जो झूठे केसेस करती हैं, जो रिश्ते में नहीं बनना चाहती, सिर्फ पैसों के लिए, उनको पैसा चाहिए या उनका अफेयर है किसी के साथ, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।